अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, किस्तों में गाड़ी, मोबाइल या कोई और चीज़ खरीदना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि खरीदना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खरीदना चाहिए। इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और उलमाए देवबंद क्या फरमाते हैं, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, एक मोहतरमा ने मुझसे सवाल किया है कि वो अकेली रहती हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, वह अपनी कमाई से उनकी परवरिश कर रही हैं और अब उनको एक 2 व्हीलर बाइक की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि घर की और बाहर के सारे काम खुद ही संभालती हूँ। लेकिन किस्तों में गाड़ी खरीदने के लिए सूद देना पड़ेगा, क्या ये जायज़ है? वो कैश में गाड़ी खरीद नहीं सकती, बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किस्तों में गाड़ी खरीदने की सूरत में सूद देना पड़े तो इस तरह गाड़ी खरीदना नाजायज़ होगा। अलबत्ता अगर गाड़ी खरीदते वक्त इस तरह मामला कर लिया जाए कि जिससे गाड़ी खरीदनी है उससे खरीदते वक्त ही असल कीमत मासूद के मामला कर लिया जाए, यानी अगर गाड़ी की कैश कीमत 45,000 है और किस्तों पर 50, तो खरीदते वक्त वही मामला कर लिया जाए कि मैं किस्तों पर लूंगा और 50,000 में लूंगा और खरीदने वाला बतौर किस्त रकम अदा कर दे। और अगर बैंक के तबस्सुत से खरीदना हो तो बैंक से इस तरह मामला किया जाए कि अव्वलन बैंक वो गाड़ी खरीद ले और उसको जिस कदर सूद लेना हो उसको असल कीमत में शामिल करके फरोख्त कर दे और खरीदने वाला किस्त की शक्ल में ये रकम अदा कर दे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए फतावा बिन नूरी टाउन को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या किस्तों पर कार लेना जायज़ है? ये जो इस्लामी बैंक हैं उनसे कार ली जा सकती है? जवाब, किस्तों पर गाड़ी या कोई और चीज़ इस सूरत में खरीदने की शरअन इजाज़त है कि खरीदारी के वक्त आक़िदीन उस चीज़ की कीमत मुकर्रर कर ले और किसी किस्त की अदायगी में ताख़ीर की वजह से किसी किस्म का इजाफा वसूल न किया जाए। रही बात बैंक से गाड़ी खरीदने की, तो उसमें दर्ज झेल 2 शरई कबाहतें हैं जिनकी वजह से बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेना जायज़ नहीं। पहली कबाहत यह है कि बैंक से खरीदने वाले और बैंक के दरमियान मुआहदा के तहत 2 अक़्द होते हैं, एक बै यानी खरीदो फरोख्त और दूसरा इजारा यानी किरायादारी का अक़्द होता है। और इतने पाता है कि अक़साद में से अगर कोई किस्त वक्त मुकर्रर पर जमा नहीं कराई गई तो बैंक की जानिब से मुकर्रर जुर्माना खरीदार अदा करने का पाबंद होगा, जो कि शरअन जायज़ नहीं है, जैसा कि फतावा शामी में है। दूसरी कबाहत यह है कि बैंक से किस्तों पर खरीदते वक्त 2 अक़्द बैक वक्त होते हैं। एक अक़्द बै का होता है जिसकी बिना पर किस्तों की शक्ल में अदायगी खरीदार पर वाजिब होती है और उसी के साथ ही इजारा किराए का मुआहदा भी होता है जिसकी बिना पर हर माह किराए की मुद्दत में बैंक खरीदार से किराया भी वसूल करता है और ये दोनों अक़्द एक साथ किए जाते हैं। बस मज़कूरा बाला शरई कबाहतों की बिना पर बैंक से लीजिंग पर गाड़ी लेना जायज़ नहीं है। फ़क़त वल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया बिन नूरी टाउन।